नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पार्ट 3 वीडियो है। इससे पहले हमें दो पार्ट्स में इसके बारे में स्टडी कर चुके हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने एक बैच स्टार्ट किया है। हमारे पास में जो है मिशन डी ट्रिपल एस वी 2026, जिसमें हमारे पास में टीजीटी एंड पीजीटी में हमारे पास में जो पेपर आएगा उसके रिगार्डिंग हम पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही हमारे पास में आप सभी को पता है कि पीजीटी जो आप डी ट्रिपल एस बी पीजीटी एंड टीजीटी की तैयारी करते हैं तो साथ में हमारे पास में केवीएस एनवीएस एसटेट सीटेट में जो भी हमारे पास में मैथ का पेपर आता है वो हमारे पास में कंप्लीट हो जाता है, राइट। तो अभी हम उसी में हमारे पार्ट 3 वीडियो है। अभी हमारे पास में हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पीसी हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो ये आज हमारे पास में थर्ड टॉपिक है, जो हमारे पास में थर्ड वीडियो में टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे सर्कुलर परमुटेशन से, राइट। आप सभी जानते हैं सर्कुलर परमुटेशन में हमारे पास में अरेंजमेंट जो होती है दो वे से आप यहाँ पे लेके चलते हैं। नंबर वन, एक हमारे पास में अरेंजमेंट जो होती है वो हमारे पास में होती है भाई क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और सेकंड वन अगर आप यहाँ पे करते हैं तो हमारे पास में होती है एंटी क्लॉक। तो दो डायरेक्शंस पे आप सर्कुलर परमुटेशन करते हैं। अगर बात करें हमारे पास में सर्कुलर परमुटेशन अकॉर्डिंग टू क्लॉकवाइज, राइट, जैसे कि हमारे पास में जो डायरेक्शन है वो हमारे पास में क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, राइट। जो फर्स्ट फिगर आपको दिखाई दे रहा है, राइट, यहाँ पे हमारे पास में जो डायरेक्शन है वो कैसी है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हमारे पास में सर्कुलर परमुटेशन में तीन वे से हम यहाँ पे मूवमेंट कर सकते हैं। नंबर वन, ए से बी की तरफ जाएंगे, बी से सी की तरफ, यानी कि हमारे पास में फर्स्ट जो अरेंजमेंट होगी वो कैसी होगी, ए बी सी। सेकेंड, हमारे पास में अगर हम इसमें अरेंजमेंट करें तो क्या हो सकता है हमारे पास में, अगर हम बी से स्टार्ट करें तो बी से हमारे पास में सी, सी से हमारे पास में ए आ जाएगा, राइट। तो हमारे पास में बी सी ए। थर्ड अरेंजमेंट क्या हो सकती है कि हम स्टार्टिंग सी से करें तो सी, सी के बाद ए, ए के बाद हमारे पास में क्या आएगा, बी आएगा। तो हमारे पास में सर्कुलर अरेंजमेंट अगर हम करें, ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम मूवमेंट करते हैं तो हमारे पास में तीन वे पे हम लेके चलेंगे। सेम एज इट इज अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में अगर आप मूवमेंट करते हैं, ये हमारे पास में घड़ी की विपरीत दिशा आपको पता ही है। तो हमारे पास में यहाँ से अगर हम मूवमेंट करेंगे तो हमारे पास में मूवमेंट कैसे होगी, तीन वे से हम यहाँ पे लेके चल सकते हैं। आप यहाँ पे किसी भी पॉइंट को आप तीन पॉइंट लेके चलिए। मान के चलिए कि मैंने यहाँ पे सी डी नोट किया, ये हमारे पास में बी है, ये हमारे पास में ए है। तो एक हमारे पास में हो जाएगा सी बी ए, राइट। हमारे पास में एक हो गया सी बी ए। फिर हमारे पास में ए से स्टार्ट करें तो ए के बाद सी, सी के बाद बी, जो कि हमारे पास में फर्स्ट पे है। और उसके बाद अगर बी से स्टार्ट करें, बी के बाद ए, ए के बाद हमारे पास में क्या आएगा, सी आएगा। तो ये थे हमारे पास में सर्कुलर परमुटेशन। जब हम अरेंजमेंट करते हैं ये डिपेंड करते हैं कि आप यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं, राइट। तो ये हमारे पास में था। नेक्स्ट करें, यहाँ पे हमारे पास में नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशन हमारे को मेंशन किया है। यहाँ पे क्या मेंशन किया है भाई, द नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग टेकन आर एट ए टाइम, कि हम सर्कुलर परमुटेशन हमने करनी है, कितने वे में हम सर्कुलर परमुटेशन कर सकते हैं। ये तो हमारे पास में तीन हमने लेटर लेके चले। अगर हमारे पास में फोर होते तो हम ए बी सी डी, फिर अगर बी सी डी ए, सी डी ए बी, या फिर डी ए बी सी, इस तरीके से कर सकते हैं व्हेन वी हैव मूवमेंट विथ फ्रॉम क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर हम बात करें यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो सबसे पहले डी, फिर सी, फिर बी, फिर ए, फिर हमारे पास में सी बी ए डी, बी ए डी एंड सी, ए बी सी, ए डी सी बी, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो हमारे पास में डिपेंड्स किस पे करता है, डिपेंड्स हमारे पास में यहाँ पे करता है कि हमारे पास में एन की वैल्यू क्या गिवन है, राइट। हमारे पास में सर्कुलर परम्यूटेशन जब हमारे पास में एन डिफरेंट थिंग्स हमारे पास में गिवन है एट ए टाइम पे, अगर आपके पास में एन वैल्यू है, जैसे मैंने टू से लेके चला, सॉरी स्टार्टिंग हमने थ्री से की, उसके बाद मैंने आपको अभी ओरली आपको बताया कि हम फोर वे से भी कर सकते हैं, सॉरी। तो अब हमारे पास में क्या है कि अगर हमारे पास में एन जो है नंबर ऑफ वे अगर आप जो लेके चल रहे हो, हमारे पास में एन है और सभी डिफरेंट हैं, क्लियर है। तो हम उनकी हमारे पास में सर्कुलर परम्यूटेशन आप हर बार तो इस तरीके से नहीं निकालेंगे, राइट, कि हर बार के हमारे पास में अगर तीन लेटर है तो तीन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस ऐसे निकाल सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो इसके हमारे पास में डायरेक्ट वे है कि आप इसमें आप ये सर्कुलर अरेंजमेंट विदाउट फिगर आप सोल्व करेंगे। यहाँ पे आपको इस तरीके से निकालना नहीं है। उसके लिए हमारे पास में क्या ट्रिक है, हमारे पास में यहाँ पे ट्रिक मेंशन करता है भाई, व्हेन क्लॉकवाइज एंड एंटी
क्लॉकवाइज ऑर्डर आर ट्रीटेड एज डिफरेंट। अगर एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर आप डिफरेंट फॉर्म में आप लेके चलते तो हमारे पास में क्या आंसर आएगा। आपको यहाँ पे आपको ट्रिक यूज करनी है NPR डिवाइड बाई आर, ठीक है, NPR डिवाइड बाई आर। लाइक दैट हमारे पास में अभी जो थी हमारे पास में 3 वैल्यू आप लेके चले थे, n की वैल्यू हमारे पास में 3 थी, ठीक है। इसकी अरेंजमेंट हमारे पास में कितनी है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हम यहाँ पे करेंगे 3p3 राइट डिवाइड बाई 3 हमारे पास में था, तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं राइट। हमारे पास में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन की वे से अभी हम क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं, तो आपको ये सारी की सारी ट्रिक आपको अच्छे से समझ में आएगी, क्लियर है, ठीक है। अब हमारे पास में सेकंड, अगर हमारे पास में यहाँ पे मेंशन कर रखा हो कि, अभी कलर चेंज कर लेते हैं आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं व्हेन द अबाउट टू ऑर्डर ट्रीटेड एज सेम, जब हमारे पास में जो इवेंट्स है वो हमारे पास में सेम है, तो आपके पास में आपने क्या चीज़ याद करनी है, क्या ट्रिक आपके पास में, NPR डिवाइड बाई में 2 ऑफ R। तो अभी आपको 2 वे में आपको मैं समझाता हूँ, उसके बाद में आपको मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा, क्वेश्चन से आप बिल्कुल अच्छे समझ में आएंगे राइट। नेक्स्ट हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग टेकन ऑल टुगेदर। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था टेकन R एट ए टाइम, यहाँ पे R एट ए टाइम, और यहाँ पे टेकन ऑल टुगेदर, एक साथ हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो एक साथ अगर हम यहाँ पे लेके चलेंगे तो हमारे पास में यहाँ पे वैल्यू क्या दी है, NPN, हमारे पास में वैल्यू आएगी NPN, ठीक है, किसके इक्वल हो जाएगा, n-1 के, व्हेन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर आर ट्रीटेड एज डिफरेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास में है, और अगर हमारे पास में व्हेन द अबाउट टू ऑर्डर्स अगर सेम ट्रीट किए जाएंगे तो हमारे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हमारे पास में वैल्यू, इसके लिए हम ट्रिक जो यूज़ करेंगे NPN डिवाइड बाई 2 ऑफ n, जो कि इक्वल है 1/2 n-1 के राइट, 1/2 n-1 के, क्लियर है। ये हमारे पास में इक्वल हो जाएगा 1/2 n-1 के। ये आप ट्रिक है, इसको आप नोट डाउन कर लेना कि हमारे पास में ये चीज़ है, क्लियर है भाई। तो ये हमारे पास में 4 ट्रिक है, आपको चारों ट्रिकों को से आप इजीली आप सोल्व कर सकते हैं, क्लियर है। ये 4 ट्रिक आपको याद रखनी है। अब आपको समझ में आया या नहीं आया, आई डोंट नो, बट अब जो क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन से अगर आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। एक बार क्वेश्चन को करने के बाद में आप दोबारा इसको उसकी मतलब कि रिपीट कीजिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हम कैसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, क्लियर है। तो ये हमारे पास में ट्रिक थी, जैसे लाइक दैट मेरे पास में यहाँ पे मेंशन है मेरे पास कि इन हाउ मैनी वे कैन 10% बी सीटेड एट 6 प्लेस अराउंड ए टेबल, राइट। अब मैंने क्या कहा था कि मेरे पास में 2 चीज़ मिलेंगी, 2 चीज़ क्या, एक आपके पास में मिलेगा n, यानी कि हमारे पास में यहाँ पे टोटल कितने पर्सन है, यहाँ पे हमारे पास में 10% है राइट। तो हमारे पास में n की वैल्यू क्या हो गई भाई, 10 आ गई। अब हमारे पास में क्या कहा था मैंने यहाँ पे कि R टेकिंग R एट ए टाइम और टेकिंग R ऑल टुगेदर। यहाँ पे ऑल टुगेदर तो नहीं कहा कि एक साथ सभी के सभी 10% बैठेंगे, हमारे पास में 10% है, उनको बैठना है, बैठने के लिए हमारे पास में चेयर केवल 6 है राइट। तो सभी जो हमारे पास में पर्सन है वो एक साथ तो नहीं बैठ सकते। इट्स मीन्स दैट जो मैंने अभी 2 केस स्टडी किए, नंबर 1 व्हेन द सर्कुलर अरेंजमेंट टेकन R एट ए टाइम, एंड सेकंड वन इज एंड डिफरेंट थिंग टेकिंग ऑल टुगेदर। तो ऑल टुगेदर तो यहाँ पे नहीं बैठ सकते। तो केस क्या बना कि जब हमारे पास में फर्स्ट वाला केस कि हमारे पास में R पर्सन एक साथ बैठ सकते हैं, तो हमारे पास में R की वैल्यू कितनी हो गई, R की वैल्यू हमारे पास में होगी भाई 6, क्लियर है। R की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 6 है। तो हम 6 अरेंजमेंट कर लेते हैं भाई, 1 2 3 4 5, यहाँ पे हमने 6 जो हमारे पास में अरेंजमेंट थी, हमने 6 अरेंजमेंट यहाँ पे कर ली। अब हमारे को क्या मेंशन है कि व्हेन द अबाउट टू ऑर्डर आर ट्रीटेड एज सेम। अब ट्रीट तो हम नहीं कर सकते, सेम तो हमारे पास नहीं है, हमारे पास में यहाँ पे जो अरेंजमेंट के जो पर्सन है सभी हमारे पास में इक्वली है, डिफरेंट हमारे पास में डिफरेंट पर्सन है। तो क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को अगर हम एक साथ लेके चलते तो हमारे पास में, हमने इससे पहले हमारे पास में जो हमने ट्रिक स्टडी की थी, क्या इक्वल थी हमारे पास में, वो ट्रिक थी NPR डिवाइड बाई R। हमने अभी फर्स्ट ट्रिक मैंने कहा था कि इसके बेस पे क्वेश्चन करेंगे, तो हमारे पास में क्या थी, NPR डिवाइड बाई ऑफ R। तो इसके बेस पे करें, n की वैल्यू 10, R की वैल्यू 6, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, n हमारे पास में 10 है, p और R की वैल्यू 6 है, डिवाइड बाई में हमारे पास में नीचे ओनली 6, R की वैल्यू यहाँ पे
ठीक है। अगर हम इसको सोल्व करें 10p(c) को अगर हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास में क्या वैल्यू आएगी, एक तो हमारे पास ऊपर आ जाएगा 10 का फैक्टोरियल, राइट, और 10 ये हमारे पास में क्या है NPR अगर हम सोल्व करते हैं तो इसको हम जब सोल्व करते हैं तो हमारे पास में इसको सोल्व करते हैं तो n माइनस आर के फॉर्म में ओपन होता है, तो 10 - 6 का फैक्टोरियल यानी कि हमारे पास में 4 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6। क्लियर है। तो अगर हम इसको सोल्व करें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, a डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई सी है, तो a डिवाइड बाई बी मल्टीप्लाई 1/c की फॉर्म में लिखा जाता है। तो हमने किया ये 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 का फैक्टोरियल। क्लियर है। और नीचे हम करें तो 4 का फैक्टोरियल हमारे पास में गिवन था ही, मल्टीप्लाई 6 था, 4 के फैक्टोरियल से 4 का फैक्टोरियल हमारे पास में कैंसिल आउट हो गया, ये हमारे पास में 6 से ये 6 वैल्यू कैंसिल आउट हो गई। अब हमारे पास में क्या बचा, 9 मल्टीप्लाई 8, ये कितना आ गया, ये हमारे पास में आ गया 72, राइट, ये हमारे पास में आ गया भाई 72 मल्टीप्लाई, नेक्स्ट क्या है 7 मल्टीप्लाई 5, ये हो गया 35। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या आ गया 10, तो 10 की और मल्टीप्लाई कर देंगे 1 मिनट। क्लियर। इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, हमारे पास में आंसर निकाल देंगे, अभी हमारे पास में आंसर की रिक्वायरमेंट है। ये हमारे पास में क्या आंसर आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 72 हमारे पास में 720 मल्टीप्लाई 35, 35 0 35 35 2 जा 70 हमारे पास में, तो ये हमारे पास में आंसर आ जाएगा 2520, राइट, 2520 हमारे पास में आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास में क्वेश्चन था सर्कुलर परम्यूटेशन, जहाँ पे आपको अरेंजमेंट करनी है। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, हमारे पास में क्या मेंशन करता था, क्वेश्चन ये कहता था कि हमारे पास में 10% हमारे पास में गिवन है, राइट, 10% है, 6 हमारे पास में प्लेसेस है उनको बैठाने के लिए, तो एक अराउंड एक टेबल पे आप कितने वे में आप उनको बैठा सकते हैं। ठीक है, आप विथ 6% कोई भी हो सकते हैं, लाइक दैट ABCD हमारे पास हम J% तक ले सकते हैं। तो स्टार्टिंग में हमारे पास में A to 6 यानी कि पहले 6 बैठ गए, फिर हमारे पास में ये हो सकता है कि सेकंड से लेके कंटिन्यूसली 7 तक बैठ गए। तो आपको बैठाना किस तरीके से बैठाना, कितने वे में बैठाना है, तो भाई 10% को 6 चेयर पे हम कितने वे से बैठा सकते हैं, 2520 टाइम्स, ये इतने वे से आप 10% को किसी भी 6 चेयर पे बैठा सकते हैं जो हमारे पास में गिवन है। क्लियर। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन जो आपके लिए सिलेक्ट किए गए हैं, जैसे कि पीछे वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सभी DSSB एग्जाम्स में आए हुए हैं, KVS NVS जो जितने भी हमारे पास में एग्जाम्स होते हैं, जिससे भी हमारे पास में क्वेश्चन आए हुए हैं, वहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बनाए गए हैं। क्लियर है। तो आई होप कि आपको ये सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहे होंगे। क्लियर है। और अगर क्लियर हो रहे हैं तो एक बार प्लीज़ थम्स अप करेंगे, ताकि मुझे भी पता चलेगा कि हाँ आपको भी क्लियर हुआ है अगर आपने देखा है। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास में है 1 मिनट, ये हमारे पास में भाई नेक्स्ट हमारे पास में टॉपिक आ गया कॉम्बिनेशन का, राइट। हमारे पास में क्या टॉपिक है, कॉम्बिनेशन का टॉपिक है। क्लियर है। तो भाई कॉम्बिनेशन अगर हम यहाँ पे लेके चले, राइट, अगर मैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन को स्टडी करूँ तो कॉम्बिनेशन हमारे पास में है। क्लियर। तो आप सभी को पता है भाई कॉम्बिनेशन क्या था, कॉम्बिनेशन को हम किससे डिनोट करते हैं, राइट, कॉम्बिनेशन को हम लेके चलते हैं NCR से। अभी तक हमने जो स्टडी किया था ना, वो हमारे पास में था परम्यूटेशन, परम्यूटेशन आप लेके चलते थे NPR से, उसको हम इसको हम कैसे लेके चलते हैं NCR से, NCR से जैसे हम उसको लेके चलते थे P इंटू में N-R, तो इसको हम क्या करेंगे, C हमारे पास में बाहर हो जाएगा, अंदर हम लिख सकते हैं N इंटू में R। और तीसरी हम इसकी जो अरेंजमेंट है, हम इसको ओपन पैरेंथेसिस जो हमारे पास में है, इसमें N और R की फॉर्म में अगर लिखते हैं, इट्स मीन्स हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कॉम्बिनेशन को। क्लियर है। तो ये हमारे पास में था भाई कॉम्बिनेशन। आफ्टर देन हमारे पास में अगर हम कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले को ओपन करते हैं, जैसे कि हमने परम्यूटेशन का फॉर्मूला ओपन किया था NPR का, तो N का फैक्टोरियल डिवाइड बाई N-R का फैक्टोरियल था। बट कॉम्बिनेशन में हमारे पास में क्या, कॉम्बिनेशन में हम सिलेक्शन स्टडी करते हैं। सिलेक्शन किसके इक्वल होगा, N का फैक्टोरियल अपर में हमारे पास में, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, N-R का फैक्टोरियल, और साथ में हम R का फैक्टोरियल भी करते हैं। इसमें क्या इंक्लूड कर लिया जाता है, R का फैक्टोरियल साथ में इंक्लूड किया जाता है। यानी कि ये किसके इक्वल हो गया, जो हमारे पास में ये वाला जो पोर्शन था, राइट, ये हमारे पास में जो पोर्शन था, ये वाला पोर्शन तो हमारे पास में इंक्लूड हो गया था NPR में,
राइट। ये हमारे पास में तो NPR में आ गया था, इतना पोर्शन तो NPR है, और डिवाइड कर दे R फैक्टोरियल से तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, कॉम्बिनेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा हमारे पास में, कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास में था भाई कॉम्बिनेशन। और टू इम्पोर्टेंट थिंग जो आपको याद रखनी है हमारे पास में, कि जो हमारे पास में रिजल्ट होते हैं NC0 इज इक्वल टू 1 एंड NC1 की वैल्यू हमारे पास में क्या होती है, n होती है। कैसे सोल्व किया, अभी सोल्व करा देते हैं भाई आपको, राइट। हमारे पास में NC0 है, NC0 को अगर हम NCR की फॉर्म में ओपन करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, अपर में आएगा n का फैक्टोरियल डिवाइड बाई में 0 का फैक्टोरियल, और 0 के फैक्टोरियल जैसे कि मैंने स्टार्टिंग वीडियो में ही बताया था जब हमने इंट्रोडक्शन पार्ट किया था, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 और 1 फैक्टोरियल इज आल्सो इक्वल टू 1, एंड नेगेटिव का फैक्टोरियल अगर हम लेके चलेंगे तो डज नॉट डिफाइन, इसकी वैल्यू नहीं है। और n माइनस में 0, जैसे कि हमारे पास में n माइनस r था तो n माइनस में 0 किसके इक्वल हो जाएगा, n फैक्टोरियल के, और n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल आउट, वैल्यू क्या है हमारे पास में 1 आ गई। क्लियर है, ये था हमारे पास में NC0 की वैल्यू हमारे पास में 1 आती है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें NC1 की वैल्यू n है, कैसे है, हमने पहले स्टार्ट किया n का फैक्टोरियल डिवाइड बाई में 1 का फैक्टोरियल 1 रहेगा, राइट। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है NC1, तो अपना n माइनस आर करेंगे तो n माइनस आर करेंगे तो हमारे पास में क्या वैल्यू आ जाएगी, n माइनस में 1 का फैक्टोरियल। क्लियर है, अपर को सोल्व करो, अपर को सोल्व करोगे तो पहले n आएगा, उसके बाद में n माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई में n माइनस 1 का फैक्टोरियल, दोनों से दोनों ये दोनों आपस में कैंसिल आउट, वैल्यू क्या बची, ओनली n बची। ठीक है, तो NC1 की वैल्यू हमारे पास में क्या आती है, ओनली n आती है। क्लियर है भाई, तो ये हमारे पास में था। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया कॉम्बिनेशन के बारे में, कि कॉम्बिनेशन में हमारे पास में किस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, राइट। तो ये हमारे पास में था। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ, नहीं सॉरी एक मिनट, हमारे पास में क्वेश्चन है, हाउ मैनी कॉम्बिनेशन ऑफ 3 लेटर कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड दिल्ली। अब हमारे पास में कितने लेटर बनाए जा सकते हैं, सिलेक्ट करने हैं आपको, कंबाइन करने हैं, कितने, 3 लेटर मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड दिल्ली। दिल्ली में हमारे पास में कितने लेटर हैं, दिल्ली में तो हमारे पास में 5 लेटर है, DELHI, यानी कि हमारे पास में यहाँ पे 5 लेटर हैं। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या आ गई, n की वैल्यू 5 आ गई। क्लियर, कॉम्बिनेशन लिखा है साथ में, यहाँ पे आपको पजल्स होने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको NPR यूज करनी है, NCR यूज करना है। जब आपके पास में कॉम्बिनेशन हो या सिलेक्शन हो तो इट्स का मतलब आपने यहाँ पे NCR यूज करोगे, और जब आपके पास में अरेंजमेंट है तो आपको वहां पर क्या करना है, NPR यूज करना है। क्लियर मेंशन है, क्लियर। n की वैल्यू 5 है और r की वैल्यू हमारे पास में 3 है। तो अब आप ओपन कर लीजिए, आपके पास में क्या होगा, 5C3 ओपन करेंगे तो अपर हमारे पास में 5 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई में 5 माइनस में 3 यानी कि 2 का फैक्टोरियल, इन 2 में r का फैक्टोरियल यानी कि 3 का फैक्टोरियल। अगर आप ओपन करेंगे तो हमारे पास में क्या वैल्यू आ जाएगी, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 का फैक्टोरियल। क्लियर है, नीचे हमारे पास में 3 का फैक्टोरियल, 3 के फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, और 2 का फैक्टोरियल ओपन करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 1, 2 से अगर आप इसको कट करते हो 2 पे गया, तो 5 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो आपके पास में वैल्यू क्या आ गई, 10। तो आप 3 हमारे पास में जो है 10 हमारे पास में कॉम्बिनेशन पॉसिबल है भाई, 10 कॉम्बिनेशन आर पॉसिबल। ठीक है, फ्रॉम द वर्ड ऑफ द वर्ड दिल्ली, जिसमें हम 3 लेटर्स एक साथ यूज करेंगे, इससे हमारे पास में 10 कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं। क्लियर है, तो ये हमारे पास में था भाई कॉम्बिनेशन का, बहुत ही अच्छा रिपोर्ट था हमारे पास में, बहुत ही अच्छा, इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। लेकिन अब हमारे पास में जो रिजल्ट है बहुत ही अच्छे रिजल्ट है, जितने भी हमारे पास में क्वेश्चन होंगे, राइट। हमारे पास में 200 प्लस क्वेश्चन मैंने इसके लिए सिलेक्ट किए हैं। इसके बाद में हमारे पास में जब हम क्वेश्चन सीरीज लेके चलेंगे तो 200 प्लस हमारे पास में क्वेश्चन है भाई। ये सभी क्वेश्चनों में हमारे पास में जो ट्रिक फॉर्मूले हमने यूज़ करने हैं तो ये हमारे पास में नेक्स्ट अभी स्लाइड्स में आपको जो दिखाई दे रहे हैं अलग से आपको दिखाए जाएंगे, राइट। ये हमारे पास में अलग अलग कॉलम में मैं लेके चला हूँ, बट थोड़ा सा ये है कि जैसे कि आपको पता है मैं ही से भी चीज़ में अरेंज कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि भाई मैं कंप्यूटर भी मैं हूँ, राइट, कि मुझे कंप्यूटर की इतनी नॉलेज तो नहीं है कि इस तरीके से मैं इसकी टाइपिंग भी कर दूँ, बट मैंने कोशिश की है, राइट। तो हमारे पास में मैंने ये फॉर्मूले क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास में है NPR, राइट। NPR को हम कैसे लिख सकते हैं, NPR ओपन होगा, ये चीज़ आपको सिर्फ याद रखनी है। ये चीज़ अगर आपने याद रख ली ना 100% रिजल्ट आपके लिए, कि अगर आपने ये चीज़ कर ली
अगर आपको ये चीज़ रिवाइज होगी तो गारंटी है आपके कोई भी क्वेश्चन आपसे आपसे मतलब कि छूटेंगे नहीं, आपके सभी के सभी क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे, राइट। 100% गारंटी भाई, राइट। नेक्स्ट हमारे पास में फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास में क्या है, एन पी आर, राइट। एन पी आर इक्वल है हमारे पास में आर का फैक्टोरियल इनटू में एन सी आर, राइट। हमारे पास में फर्स्ट फॉर्मूला क्या कहता है कि एन पी आर इज इक्वल्स टू आर का फैक्टोरियल इनटू में एन सी आर के इक्वल होता है। सेकंड फॉर्मूला हमारे को क्या मेंशन करता है, सेकंड इंपॉर्टेंट हमारे पास में रिजल्ट क्या मेंशन करता है, जो हमारे पास में एन सी आर है ना भाई, वो एन सी आर किसके इक्वल होता है, एन सी आर इक्वल होता है एन इंटू में एन सी एन माइनस आर के इक्वल होगा। एन सी आर इक्वल होगा एन इंटू में एन सी एन माइनस आर के। थर्ड फॉर्मूला हमारे को मेंशन करता है, अगर हमारे पास में एन सी एक्स इक्वल है एन सी वाई के, इट्स मीन्स ये तभी पॉसिबल है जब x और y आपस में इक्वल होंगे, या फिर हम ये कहें कि x प्लस वाई की जो वैल्यू होगी ना भाई, वो किसके इक्वल होगी, n के वैल्यू के इक्वल होगी। क्लियर है। फोर्थ फॉर्मूला हमारे को बताता है कि अगर हमारे पास में एन सी आर प्लस में एन सी आर माइनस वन दे रखी है, हमारे पास में क्या इसमें, इनमें हमारे पास में n की वैल्यू तो सेम है और r की वैल्यू डिफरेंट है, एक r है और एक उसमें r माइनस वन फॉर्म में दे रखा है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, n प्लस वन इंटू में सी ऑफ आर, राइट। n प्लस वन सी ऑफ आर के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे को मेंशन है एन सी आर अगर हमारे पास में है तो एन सी आर इसकी मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं n, सॉरी यहाँ पे हमारे पास में एडिशन है, राइट। हमारे पास में यहाँ पे ये एडिशन कर लीजिए, एन सी आर प्लस में, राइट, n माइनस में, 1 मिनट, ये हमारे पास में सॉरी माइनस था, 1 मिनट, ठीक है। यहाँ पे अगर हम करें एन सी आर, राइट, माइनस, जैसे हमने यहाँ पे प्लस किया था ना, ये हमारे पास में प्लस है, तो अगर मेरे पास में एन सी आर माइनस में एन माइनस वन सी ऑफ आर है तो ये इक्वल होगा, ये फॉर्मूले डायरेक्ट नहीं है, हमने सोल्व किए, उसी के बाद में हमारे पास में लास्ट में हमारे पास में जो रिजल्ट आए हैं ना, कि इस तरीके से आपने क्लास 11th क्लास में आपने किए होंगे कि एन सी आर डिवाइड बाई एन सी आर माइनस में वन, एन सी आर प्लस में वन, इस तरीके से अब हम क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में जैसे कि आर का, आर माइनस वन का और r प्लस वन का, इस तरीके से हमने क्वेश्चन सोल्व किए थे अपनी क्लासेस में, राइट। तो उसमें से ही हमारे पास में रिजल्ट बन के आए हुए हैं n माइनस वन इंटू में सी आर माइनस में वन। क्लियर है। तो हमारे पास में नेक्स्ट रिजल्ट क्या है, एन सी आर माइनस में n माइनस वन हमारे पास में है, किसके इक्वल होगा, n माइनस वन इंटू हमारे पास में c इंटू में r माइनस में वन, यानी कि सी कॉम्बिनेशन फॉर्म में आप इस तरीके से ओपन करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, एन सी आर अगर आपके पास में इक्वल है तो ये इक्वल होता है भाई 1/r के इंटू में हमारे पास में है n माइनस आर प्लस वन, फॉर्मूला ओपन करेंगे एन सी आर माइनस वन की फॉर्म में। क्लियर है। तो ये हमारे पास में कुछ फॉर्मूले थे, लाइक दैट मैंने अभी तक 7 फॉर्मूले आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। नेक्स्ट ये फॉर्मूले आप एक बार अपनी फेयर नोटबुक में ज़रूर बनाएंगे हमारे पास में कि किसकी वैल्यू क्या रहेगी, बहुत ही अच्छे से आपको नोट्स बनाने हैं, राइट। नेक्स्ट हमारे पास में है एन सी आर, हमारे पास में है, राइट, हमारे पास में एन सी आर मेंशन है और इक्वल है हमारे पास में ये n ओवर r, राइट। एन सी आर किसके इक्वल है, n ओवर r, और ये इक्वल है n माइनस में वन सी आर माइनस वन में। ये नेक्स्ट हमारे पास में इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो हमारे को बताता है सिग्मा, हमने स्टार्ट किया समीशन हम लेके चलते हैं, m की वैल्यू r से लेके n तक गई हुई है, और ये हमारे को बताता है कि अगर हमारे पास में एम सी आर है तो ये इक्वल हो जाएगा n प्लस वन सी आर प्लस में वन, ये नीचे हमारे पास में क्या है, आर प्लस में वन, जिसको मैंने अभी कलर्ट किया। नेक्स्ट हमारे पास में है, अगर हमारे पास में समीशन आर जीरो से एन की तरफ जाता है, एन सी आर किसके इक्वल हो जाएगा, डायरेक्ट टू एन के इक्वल होगा भाई। इसके बेस पे तो हमारे पास में हम डायरेक्ट क्वेश्चन कर देते हैं, हमारे पास में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, एन सी जीरो, एन सी वन, एन सी टू, एन सी थ्री, या फिर हमारे पास में सी जीरो, सी वन, सी टू, सी थ्री, इन सभी का एडिशन जो बाइनोमियल फॉर्मेशन में हमारे पास में क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पे डायरेक्ट ट्रिक है कि आप वहाँ पे क्या को यूज़ करोगे, 2 की पावर n यूज़ करोगे, राइट। जैसे जब हम क्वेश्चन करेंगे ना भाई आपको, तब आपको मैं ये बता दूंगा कि ये रिजल्ट हम पहले से लेके आए थे और ये हमारे पास में ट्रिक है, इस वजह से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, ये चीज़ तो हमने अभी डिस्कस की थी कॉम्बिनेशन पार्ट में, एन सी एन इज इक्वल्स टू एन सी जीरो इज इक्वल्स टू वन के इक्वल होता है। क्लियर है, ये हमने अभी डिस्कस किया था। ओके,
तो ये हमारे पास में था भाई सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट जो आपको आने वाले जो हमारे पास में क्वेश्चन है जिसमें आप बड़े ही अच्छे वे से इन सभी क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे, उसमें ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें, हमारे पास में नोट्स मेंशन है भाई। नोट्स में हमारे पास में क्या मेंशन कर रखा है, नोट्स में हमारे को मेंशन कर रखा है कि अगर आपके पास में कंडीशन है भाई हमारे पास में NCR, यहाँ पे हमारे पास में है NCR, ये है NCR, और सेकंड पॉइंट है NCR एंड NCN-R आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन ऑफ ईच अदर। ये आपस में क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री में हमने एक चीज़ स्टडी की थी, कॉम्प्लीमेंट्री से हमें एक ही चीज़ याद आती है, क्या आता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू वैल्यू विल इक्वल्स टू 90 डिग्री। यानी कि अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमने स्टडी किया, एंगल ए प्लस एंगल बी दोनों का सम क्या होगा, 90 है। एक 43 है तो दूसरी वैल्यू 47 होगी, एक 45 था दूसरी की वैल्यू 45 ही होगी, राइट। सेम एज इट इज हमने क्या कहा कि NCR एंड NCN-R क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन है। कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन इट्स मीन्स NCR इक्वल होगा NCN-R के इक्वल होगा। यानी कि हमने क्या कहा 7C3, राइट। हमारे पास में 7C3 जो हमारे पास में इक्वल होगा वो किसके इक्वल होगा भाई, 7C4 के, राइट। 7C3 इक्वल होगा 7C4 के, राइट। ये हमारे पास में इक्वल होते हैं। लाइक दैट हमने n की वैल्यू 7 है और r की वैल्यू मेरे पास में 3 है, तो n 7 माइनस में 4 करेंगे तो 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 7 माइनस में 3 करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे करिए हमने n की वैल्यू तो सेम कर दी, एक बार हमारे पास में 3 थी, यहाँ पे हमने वैल्यू क्या करी 7 माइनस में 3 करेंगे तो यहाँ पे 4 आ गए, यानी कि हमारे पास में वैल्यू सेम आती है। आपने क्वेश्चन 11th-12th में जो हम 11th को क्लास में क्वेश्चन सोल्व किए थे, आपने ये चीज़ पता है। क्लियर है। तो ये हमारे पास में क्या कहते हैं, इनको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन। क्लियर है। ओके, तो ये हमारे पास में था भाई कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन बेस पे हमारे पास में क्वेश्चन है। उसके बाद हम ट्रिक भी देखेंगे, कैसे ट्रिक हमने इसमें यूज की है, राइट। हमारे पास में मेंशन है, देखो भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ 11C4 प्लस 11C6। अब इनकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे पास में है ये, ठीक है। हम ये नहीं कहेंगे कि इसको हम 11C4 को ओपन करेंगे फिर 11C6 को ओपन करेंगे। हम क्या करना है, हमें ट्रिक का यूज़ करना है, ट्रिक का यूज़ करना हमें। अभी हमने ऊपर स्टडी की थी, कैसे करोगे, हमारे पास में डायरेक्ट D-SB में हमें ये ओपन करके थोड़ी ना देगा कि 11C4 को पहले डायरेक्ट ओपन करो, आपको डायरेक्ट इस तरीके से आपको वैल्यू फॉर्मेट में आपको वैल्यू मिलेगी। नो 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 नो, आप देखो, वो कहता है कि आप यहाँ पे दिमाग लगाओ। अगर आपने एप्लीकेशन का यूज़ करोगे, जितना एप्लीकेशन का यूज़ करोगे तभी तो वो आपसे फाइंड आउट करना चाह रहा है कि आपको कितना आता है, कितना डीपली आप उस क्वेश्चन को समझ रहे हैं। अब मैंने किया, इसको मैंने किया 11C4 को, 11C4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अभी हमने लिखा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की फॉर्म में, इसको एज इट इज़ रखूँ। मैंने किया 11C4, राइट, 11C4 प्लस 11C6 किसके इक्वल होगा, अगर मैं इस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से ओपन करूं तो ये इक्वल होगा 11C, ये हमारे पास में n माइनस में r, यानी कि 11 माइनस में 6, 11 माइनस में 6, 11 माइनस 6 क्या हो गया 5, तो हमारे पास में नीचे इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास में क्या आएगा 11C5। क्लियर, क्या वैल्यू आ जाएगी 11C5। और मैंने अभी अभी एक चीज़ बताई थी, अभी एक ट्रिक बताई थी, क्या NCR अगर आपके पास इक्वल है और अगर इसमें एडिशन है, फोर्थ जो मैंने रूल बताया था NCR, राइट, प्लस में NCR माइनस 1, ठीक है, R माइनस 1 अगर हमारे पास में इक्वल है तो किसके इक्वल हो जाएगा N+1 CR प्लस 1 के, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा, तो हमारे पास में स्टार्टिंग में वैल्यू 4 है, इससे एक वैल्यू कम थी हमारे पास में ये, तो हमारे पास में इसका आंसर हो जाएगा N+1, यानी कि हमारे पास में वैल्यू हो जाएगी 12 CR माइनस R और R-1 दे रखे, R और R-1 दे रखे, तो R में क्या करेंगे, एक प्लस कर देंगे, R क्या है 4, इसमें एक प्लस करोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपके पास में 12C5। कोई भी चीज़ नहीं करनी थी, बस दो ट्रिक का याद रखना था। ये हमारे पास में रिजल्ट है, इस तरीके से निकाल लोगे आपके पास में क्वेश्चन का सोल्यूशन आ जाएगा।
इसी तरीके बहुत सारे क्वेश्चन अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से ध्यान से समझ में आते रहेंगे, और प्रैक्टिस करोगे तो आपके पास भी सभी की सभी चीज़ें माइंड अप होती रहेंगी कि हम क्वेश्चन को इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे तब तक हमारे पास में क्या है कि वे माइंड में नहीं रहती हैं, या हमें याद तो हो जाती हैं लेकिन माइंड के एक किसी ना किसी कोने में पड़ी रहती है कि हाँ हमने स्टडी तो कर लिया लेकिन रिवाइज नहीं कर पाए, हमने क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की। जब प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हमें हमारी हर एक चीज़ हमारे को याद रहती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में भाई, क्वेश्चन हमारे को मेंशन था, यहाँ पे क्वेश्चन था 20 इफ 22c ऑफ r इक्वल है 22c r प्लस 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ r। आपको r की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है भाई। तो अभी एक चीज़ आपने स्टडी की थी भाई, क्या कि अगर मेरे पास में NCX इक्वल है NCY के, NCX अगर इक्वल है NCY के, इट्स ओनली पॉसिबल व्हेन, कब पॉसिबल है? जब x और y आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। x और y आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। और n किसके इक्वल होगा? n इक्वल होगा सर x प्लस वाई के। क्लियर है? x प्लस वाई के इक्वल होगा। तो हम इसका यूज कर लेंगे, हमारे पास में ये चीज़ हमारे पास में इक्वल है। तो हम यह क्या करेंगे कि x प्लस वाई दोनों का सम करते हैं, r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, r की क्या वैल्यू है। तो अगर इन दोनों का सम करें, ठीक है, तो r प्लस में r प्लस 2 किसके इक्वल हो गया? ये n के इक्वल होगा। n की वैल्यू क्या है? 22 है। ठीक है, r को ऐड करोगे तो 2 ऑफ r प्लस में, इसको अगर आप उस साइड लेके जाओगे 22 माइनस में 2, आपके पास में क्या वैल्यू आ जाएगी? 20 वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से हमने कट किया, r की वैल्यू 10 पे कट होगी, तो r की वैल्यू क्या आ गई? 10 आ गई। रिजल्ट याद रखो, ट्रिक को याद रखो, आपके पास में आंसर आएगा। ज़्यादा पजल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, इतना ज़्यादा ओपन भी नहीं करना, हम डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं, डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे ये नहीं करना कि 22 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई में r का फैक्टोरियल 22 माइनस में r का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 22 का फैक्टोरियल c, फिर हमारे पास में r प्लस 2 का फैक्टोरियल 22 माइनस में r माइनस 2 का फैक्टोरियल, फिर दोनों साइड से सोल्व करेंगे तब हम r की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कितना बड़ा सॉल्यूशन हो जाएगा। इस अगर हम एक क्वेश्चन को करना बैठ जाए कम से कम 5 से 7 मिनट निकल जाएंगे, लेकिन हमें ट्रिक याद थी, हमने क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। राइट, ये हमारे पास में क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं भाई, रिस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन। रिस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन हमारे को क्या मेंशन करता है कि ये हमारे पास में बड़ा ही अच्छा रिजल्ट है। ये रिजल्ट क्या हो जाता है? द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग टेकन आर एट ए टाइम। कॉम्बिनेशन हमारे पास एन डिफरेंट थिंग्स हमारे पास में गिवन है, ठीक है, और उसमें से हमने आर को एक साथ लेके चलना है। तो हमारे पास में क्या रिजल्ट होगा? व्हेन पी पर्टिकुलर थिंग आर ऑलवेज टू बी इंक्लूडेड। आर को तो सिलेक्ट करना ही करना है। मान के चल लिया कि मेरे पास में 15 मेंबर की टीम है, राइट, मेरे पास 15 मेंबर्स की टीम है भाई, ठीक है, 1 मिनट भाई। मेरे पास में 15, अब मेरे जैसे हमें अभी टीम सेलेक्ट करते हैं, राइट, तो टीम सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास में क्या होता है कि हमने कोई भी हम अपने पहले 15 प्लेयर को सिलेक्ट करते हैं। जैसे 2026 के लिए T20 वर्ल्ड कप के लिए हमारी इंडिया की जो टीम सेलेक्ट हुई है, ठीक है, अब उसमें हमारे पास में 15 प्लेयर सेलेक्ट हो गए। बट जैसे हमने किया कि उसमें से हमने 11 प्लेयर सेलेक्ट करने, टोटल N 15, आर कितने लिए? 11 प्लेयर हमको सिलेक्ट करने। बट उसमें कंडीशन आ जाती है लाइक दैट कि शुभमन गिल को लेना ही लेना है, हर्षित राणा को लेना ही लेना है, राइट। जैसे कि अभी गौतम गंभीर सर हमारे पास में क्या कर रहे हैं कि वो हर्षित राणा को पक्का लेंगे ही लेंगे, ये था हमारे पास में। अब हमारे पास में टीम बन गई T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए, तो हमारे पास में वहाँ पे क्या है कि कैप्टन कौन है? सूर्य कुमार यादव, ठीक है, तो दूसरा बैट्समैन कौन है? अभिषेक शर्मा। तो क्या है? फिक्स है, हम क्या करेंगे, इनको तो लेंगे ही लेंगे। सेम एज इट इज बॉलर में हम बुमराह को लेंगे ही लेंगे, जो हमारे पास में स्पिनर है, राइट, क्या नाम है, कुलदीप यादव है, इनको हम लेंगे ही लेंगे। तो ये क्या है? व्हेन पी पर्टिकुलर थिंग आर ऑलवेज टू बी इंक्लूडेड, इतने पर्सन को तो हमने लेना फिक्स है भाई। ये तो हमारे पास में रिजर्व कोटा के हैं, जैसे कि D++ में हम इसमें कोटा की मतलब सीट को हम फिक्स कर देते हैं, इतने पर्सन तो हमारे इस कैटेगरी के आएंगे ही आएंगे। क्लियर है? तो व्हेन पी पर्टिकुलर थिंग आर ऑलवेज टू बी इंक्लूडेड, तो हमारे पास में क्या रिजल्ट होगा? तो इसके लिए हमारे पास में रिजल्ट है भाई, आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे सबसे पहले
एन डिफरेंट थिंग्स गिवन थी, आर एट ए टाइम लेके चलनी थी, पी पर्टिकुलर थिंग ऑलवेज टू बी इंक्लूडेड, पी पर्सन को तो ऑलवेज इंक्लूड करना ही करना है। तो हमारे पास में इसका रिजल्ट क्या होगा, इसके लिए आपके पास में क्या ट्रिक है, हमारे पास में ट्रिक है भाई एन एन माइनस पी, राइट, सी आर माइनस में पी, क्लियर। व्हेन पी पर्टिकुलर थिंग आर ऑलवेज टू बी एक्सक्लूडेड लाइक दैट, कि इतने पर्सनों को तो हमने एक्सक्लूड करके चलना है। जैसे टेस्ट में से रोहित शर्मा और विराट कोहली को एक्सक्लूड कर दिया गया, तो उन्होंने लास्ट में अपना रिटायरमेंट ले लिया, तो उन प्लेयर को वो रखना ही नहीं चाहते थे। तो हमने क्या करना है, अगर एक्सक्लूड का हमारे पास में है तो हमारे पास में इसके लिए क्या ट्रिक है, एन माइनस में पी, क्लियर है, सी ऑफ आर, ये हमारे पास में पी पर्टिकुलर थिंग आर ऑलवेज टू बी एक्सक्लूडेड, इनको तो हमने एक्सक्लूड कर दिया। तो अब याद कैसे करें सर, आपने ट्रिक तो दे दी। तो भाई देखो हमारे पास में एन पर्सन है, अगर आपने कोई पर्सन इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड करना है तो हमेशा माइनस करोगे कि ये इंक्लूड करना है कि इसमें, तो ये तो हमारे फिक्स है। मान के चलिए कि मेरे 11 प्लेयर मुझे सिलेक्ट करने थे, ठीक है, उन 11 में से मुझे 5 प्लेयर मेरे इंक्लूड करने ही करने हैं। तो एक काम करो भाई, सिलेक्ट कर और कौन से करने हैं, 11 में से अगर आपने 5 लेके चले हो तो हमारे पास में 6 ही प्लेयर लेके चलने हैं। तो आप क्या करेंगे, एन माइनस में पी जो आपने इंक्लूड करने हैं या आपने एक्सक्लूड करने हैं। अगर इंक्लूड करने हैं तो इंक्लूड में आपको एक चीज़ याद रखनी है, आर माइनस में पी करना है, और एक्सक्लूड में तो आपने एक्सक्लूड कर ही दिए, हमारे पास में सिलेक्शन ही बाहर दूसरे बंदों में से लेना है, राइट। तो हमारे पास में उसके लिए क्या रह जाएगा, एन सी आर रह जाएगा, क्लियर है। ये हमारे पास में ट्रिक थी, बहुत ही अच्छी ट्रिक थी। नेक्स्ट हमारे पास में है द नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ आर कंजुकेटिव थिंग्स, सिलेक्शन करना है हमारे पास में कंजुकेटिव नंबर्स का आउट ऑफ एन डिफरेंट थिंग इन ए रो, कंप्लीटली एक रो में अगर हमारे पास में है तो इसके लिए आपके पास में क्या ट्रिक है भाई, इसके लिए आपके पास में ट्रिक है एन माइनस में आर प्लस वन, एन माइनस आर प्लस वन हमारे पास में इस क्वेश्चन की ट्रिक है, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा। हाउ मैनी वे 8 प्लेयर कैन बी सिलेक्टेड, 8 प्लेयर सिलेक्ट करने हैं आउट ऑफ 12 प्लेयर, एन की वैल्यू 12, आर की वैल्यू 8, क्लियर है, यहां तक आपको क्लियर है, ओके। नेक्स्ट हमारे को क्या मेंशन है भाई, हमारे को यहाँ पे मेंशन है व्हेन वन पर्टिकुलर प्लेयर इज ऑलवेज टू बी सिलेक्टेड, एक प्लेयर को तो इंक्लूड करना ही करना है, तो पहले तो उसको कर दो। अब हमारे पास में क्या है, ये 12 में से एक कम कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 11, फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट का आंसर कर रहा हूँ। 12 में से 1 क्या 11, 11 सी। अब क्या करना था, इंक्लूड करना था, तो एन माइनस में इसमें जो हमारे पास में था आर माइनस में पी, यानी कि आर माइनस में कितने इंक्लूड करने हैं भाई, एक इंक्लूड करना है, तो 8 माइनस में 1 यानी कि हमारे पास में 7, 11 सी 7, राइट, 11 सी 7। तो हमारे पास में इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, 11 सी 7 आंसर हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। इसमें हम ऑप्शन डायरेक्ट इसी तरीके से है, आपको डायरेक्ट सोल्व करने के लिए नहीं कहेगा, बस ये याद रखना पड़ेगा कि किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। सेकंड पर्सन का अगर हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करें तो क्या आएगा, व्हेन वन पर्टिकुलर प्लेयर इज नेवर बी सिलेक्टेड, पर एक चीज तो याद रखनी, एन माइनस पी तो सेम रहेगा, तो हमारे पास में अपर तो एन यानी कि 11, 12 माइनस 1 इज इक्वल टू 11 रहेगा। सेकंड हमारे पास में क्या है, सी याद रखना है, और अब की बार सेम रहेगा, एक्सक्लूड कर दिया वो तो हमारे पास में है ही नहीं, ठीक है। तो अब इंक्लूड कितने करने, 7 ही इंक्लूड करने हैं, तो हमारे पास में यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 11 सी, आर की वैल्यू हमारे पास में क्या है 8 है, राइट। तो हमारे पास में 11 सी 8 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। और 11 सी 8 किसके इक्वल होता है, एन सी आर इक्वल होता है एन सी एन माइनस आर, तो इसे किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 11 सी 11 माइनस में 8 यानी कि 3 के, और अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये हमारे पास में हो जाएगा 11 सी 11 माइनस 7 यानी कि 4 के, ये दोनों के वैल्यू हमारे पास में क्या रहेंगी, हमेशा सेम रहेंगी, राइट। आपके पास में कोई भी ऑप्शन यहाँ पे दे सकता है, तो दोनों में से कोई भी आंसर आप यहाँ पे करके चलोगे, राइट। ये हमारे पास में ट्रिक थी, इसके बेस पे आप क्वेश्चन कर सकते थे, क्लियर। नेक्स्ट हम लेके चलते हैं भाई, ठीक है, ये हमने किया अभी। नेक्स्ट हमारे पास में है टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन इन डिफरेंट केसेस, कितने नंबर आप कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं, डिफरेंट केस आपके पास में गिवन है। द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग, ठीक है, हमारे पास में एन की वैल्यू क्या दी है, एन दी है, एन डिफरेंट थिंग आपके पास में मेंशन है, राइट। हमारे पास में एन डिफरेंट थिंग्स है,
टेकिंग सम या ऑल एट ए टाइम। जैसे कि हमने क्या कहा था कि मेरे पास में 10 पर्सन है और 6 चेयर हैं, ठीक है। एट ए टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, एक टाइम पे केवल 6 ही पर्सन को बैठा सकते हैं चेयर पे। क्लियर। तो यहाँ पे भी सेम एज इट इज है, जैसे वहाँ पे हम परमुटेशन कर रहे थे, अरेंजमेंट कर रहे थे वहाँ पे, यहाँ पे क्या करें हम, सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन क्या करना है कि एन डिफरेंट थिंग टेकिंग सम या ऑल एट लीस्ट वन एट ए टाइम। एट ए टाइम अगर हम करते हैं तो इसके लिए आपके पास में ट्रिक है भाई, इसके लिए आपके पास में क्या ट्रिक है, आपको याद रखना है 2n-1, ठीक है। 2 रेज द पावर n माइनस में 1, आपके पास में क्या ट्रिक है, ट्रिक है आपके पास में 2 रेज द पावर n माइनस में 1, राइट। हमारे पास में फॉर्मूला होता है यहाँ पे जो हमारे पास में nc1, राइट, nc1 प्लस में nc2 प्लस में nc3 प्लस में इस तरीके से चलेंगे तो हमारे पास में इक्वल हो जाएगा nCn। अगर हमने ये n डिफरेंट पर्सन है, 1 लेके चलना है, 2 लेके चलना है, सम करने हैं या ऑल करने हैं, हमेशा इस क्वेश्चन की क्या ट्रिक रहेगी, इस क्वेश्चन की ट्रिक रहेगी 2 रेज द पावर n-1, राइट। इस क्वेश्चन की ट्रिक क्या है, 2 रेज द पावर n-1। भाई ये आपको याद रखना है, ये याद हो गया, आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई अब, राइट। हमारे पास में क्वेश्चन होना चाहिए। क्वेश्चन क्या है, इन हाउ मैनी वे कैन परचेज, ठीक है, 1 और मोर बुक इफ 7 डिफरेंट बुक आर अवेलेबल। तो 7 बुक हमारे पास में अवेलेबल है, कोई पर्टिकुलर बुक हम खरीद भी सकते हैं, एक भी खरीद सकते हैं, एक से ज़्यादा भी खरीद सकते हैं, हो सकता है हम एक भी बुक ना खरीदें, यानी कि 7C0, राइट। हमारे पास में क्या है कि अगर एक भी बुक अगर हमने परचेज नहीं की तो मेरे पास में क्या है, उसको हम सिलेक्ट करने की वे कितने होंगे, 7C0 प्लस में अगर हम करें कि मुझे 7 में से कोई एक ही बुक सिलेक्ट करनी है तो 7C1। मुझे लगा कि मुझे 2 बुक पसंद आई तो मैं क्या करूँगा, 7C2 वे से सोल्व करूँगा, प्लस में मुझे कोई भी 3 बुक मुझे परचेज करनी तो 3 वे से 7C3 नेक्स्ट करूँगा, 7C4 मुझे 4 बुक लेके चलनी है, मुझे 5 बुक परचेज करनी है, मुझे 6 बुक्स परचेज करनी है, 7C6 प्लस में 7 के 7 ही बुक लेनी हो। तो क्या है इसके लिए ट्रिक, ट्रिक एक ही है सर, क्या ट्रिक है, 2 रेज द पावर 7 माइनस में 1, क्योंकि 2 रेज द पावर n माइनस में 1। अब 2 रेज द पावर 7 का मतलब सर 2 रेज द पावर 7 तो 128 होता है, तो 128 माइनस में 1 क्या आंसर आ गया, 127। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया भाई, राइट। ये है हमारे पास में। क्लियर। इसको आपको याद रखना है, राइट। हमारे को ट्रिक याद रखनी है, क्वेश्चन हमारे पास में बड़े नहीं होते, पी एंड सी के, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के इतने बड़े क्वेश्चन नहीं होते, सिर्फ आपको माइंड का यूज करना है भाई, माइंड का, कि आप कितनी फास्टली किसी चीज को याद रखते हैं, कितनी फास्टली आप उसको सोल्व करते हैं, राइट। ये हमारे पास में क्वेश्चन था, राइट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिवीजन ऑफ आइडेंटिकल थिंग्स इनटू ग्रुप्स, राइट। तो हमारे पास में हमें आज की क्लास में इतना ही करते हैं, राइट। और नेक्स्ट हमारे पास में कुछ टॉपिक और रहते हैं हमारे पास में। मैंने जो इसकी थ्योरी पोर्शन है, थ्योरी पोर्शन को मैंने 16 पार्ट में लेके चला हूँ, 16 मेन पॉइंट्स जो मुझे यहाँ पे मेंशन करने थे। अभी हम 9 पॉइंट तक हमने डिस्कस किया है, नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे, सभी पार्ट को हम एक साथ इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। टिल देन आप एक काम करें, जितने क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, जो मैंने अभी आपको करवाया है, आप एक बार उसका क्विक रिवीजन करेंगे, राइट। और कल की क्लास में मिलते हैं भाई, ओके, थैंक यू।